नमस्कार। आज हमारे साथ है एक बहुत ही होनहार शख्सियत मिस्टर चिराग जैन। नमस्ते चिराग जी। तो इन्होंने नमस्ते। इन्होंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में, जो कि बहुत हार्ड परीक्षा कही जाती है, 160 रैंक पाया है और आईपीएस में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आवर बेस्ट विशेष टू चिराग जैन। तो चिराग, जो पहला क्वेश्चन हर कैंडिडेट के मन में होता है वो ये है कि आपको किस चीज ने प्रॉम्प्ट किया टू गो टुवर्ड्स यूपीएससी? मतलब देश सेवा या फिर आपके खुद बचपन में एक जुनून था? तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गो फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन बचपन से ही थोड़ा था। बचपन से जब हम जैसे जनरल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के जिला कलेक्टर ने ये इनिशिएटिव लिए, ये काम कर रहे हैं। तो बचपन से ही था एक ओरिएंटेशन की सर्विसेज में जाना है। इसकी सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट है वो भी बहुत हाई है। तो मुझे एक मन में बचपन से ही था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि लोग बोलते थे बहुत टफ एग्जाम है, मतलब इसके लिए हमको 15 घंटे कितना पढ़ना पड़ता है, बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है। तो उसकी वजह से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कभी स्कूलिंग में भी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा, ना मैंने कॉलेज में सोचा था कि मैं कभी कर पाऊंगा। मेरी कभी मैंने उस तरफ ओरिएंटेशन नहीं रहा। पर जैसे ही मुझे जॉब में गया, मैं प्राइवेट जॉब में मेरा प्लेसमेंट हुआ, तब वहाँ पे मैंने जब जॉब कर रहा था तब मुझे लगने लगा कि यार एक बार मैं ट्राई तो कर लेता हूँ, हो गया तो। और फिर मैं जब मैं जॉब के टाइम पे थोड़ा टाइम मिलने के टाइम वहाँ पे टाइम मिलता था, तब मैं सर्च करता था लोगों को। तो मैंने कई आईएएस आईपीएस की स्टोरी सुनी यूट्यूब के थ्रू, वेरियस चैनल्स के थ्रू। तो मुझे पाया कि बहुत लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, जिनकी ना कोई अच्छा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ना ही कोई एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आईएएस अश्विन शरण सर का। हाँ। उनकी 60% रही है 10th में, और 12th में 65% रही है, तभी भी उन्होंने क्लियर किया। तो ये सब चीज़ों की सर्च के बाद एक मैंने जुनून जुटाया, और मम्मी पापा ने सपोर्ट किया इसमें कि वो बोले कि ठीक है, तुम्हें ट्राई तो करना है तो तुम कर। तो तो मैंने दूसरा जॉब छोड़ के फिर ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं रहा है और आप फॉरेस्ट के भी काफी इंटरव्यू दे चुके हैं, सिविल्स का भी आपका थर्ड इंटरव्यू था जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं। तो कैंडिडेट्स जो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फेलियर्स को कैसे टैकल करें, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें इस पूरे प्रोसेस के समय। जैसे कि आप कह रहे थे कि आपके साथ मॉम डैड का प्यार था, आपका सर्कल भी बहुत अच्छा था, कि बाकियों को देख के आपको भी काफी प्रेरणा मिली जो आपके साथ थे। तो आप किस तरीके से, मतलब क्या जी, एडवाइस करेंगे कैंडिडेट्स को मोटिवेट? देखिए, जो हाँ, सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका अंदर से मोटिवेशन नहीं कि मुझे करके दिखाना है, लोग 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे के भी सक्सेस होते हैं। तो आप सोचिए, 6 साल अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ, मैं मुझे करके दिखाना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत चीज़ें जो रोल प्ले कर सकती हैं। आपके माँ बाप और रिलेटिव का सपोर्ट, अगर वो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम हो रहा है, तो इस तरह हो जाएगा। देखिए, मैं अपनी जैसे स्टोरी बताऊं तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस हो गया, तो थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर करके 160 रैंक मिली। तो जो कंटिन्यूस सक्सेस छोटी छोटी मेरे को मिल रही थी ना, इससे भी काफी मोटिवेशन बन रहा था कि हाँ, चलिए मैंने इस अटेम्प्ट में ये पढ़ा फाइनल किया, तो ठीक है मैं अगले अटेम्प्ट के लिए ट्राई करूंगा। तो जो छोटी छोटी सक्सेस भी आपको मिल रही है ना, ये तो ठीक है, मैंने यूपीएससी लेवल पे ली है। इवन आपको मॉक टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में आप कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए उससे कि यस, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ और मैं फाइनली जाके कहीं ना कहीं कर सकता हूँ ये, मतलब मैं कर सकता हूँ ये। इससे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो आप, मतलब जी, जो आपको लास्ट, मतलब लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं, पर एक ना कहीं कहीं जो लास्ट में जो आपको सक्सेस मिला, जर्नी तो अभी भी आपकी क्योंकि जारी है आईएएस बनने तक, पर जो आपको लास्ट में जो सक्सेस मिला है उसका मतलब आप क्या फैक्टर बताएंगे? फोकस्ड स्टडी रही कि मतलब क्या ऐसा किया कि आपको लगता है जो, मतलब बाकी कैंडिडेट जो गलतियां अवॉइड कर सकते हैं जो आपने ऐसा किया? जी, जी। कुछ गलतियां हैं और कुछ जो चीजें हैं मैंने की, मैं आपको शेयर करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस के मेन फैक्टर्स है। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरी यूपीएससी सक्सेस की रही, मैं बोलता हूँ कि मैंने थोड़ा सा डिमांड ऑफ यूपीएससी के एग्जाम को समझा कि जो प्रीवियस के पेपर्स हैं वो मैंने काफी टाइम दिया उन पे, उनको समझा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे किस तरह से आंसर करने हैं। मैंने हम्म। काफी टॉपर्स की कॉपी देखी कि किस तरह वो आंसर्स दे रहे हैं, वो लोग किस तरह प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो जो जिससे उनको मार्क्स मिल रहे हैं। तो जो एनालिसिस किया गया यूपीएससी के पैटर्न का, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग
10 तरह की किताब पढ़ लेंगे एक ही सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठे कर लेंगे, तो उससे हमको एग्जाम क्लियर होगा। रादर मेरा फोकस था कि मैं एक ही सब्जेक्ट को, एक ही बुक को, एक सब्जेक्ट की एक बुक को कई बार मल्टीपल पढूं, तो जिससे कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकूं उस चीज को। तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस था रिवीजन पे, और रिवीजन को करने के लिए मैंने नोट्स बनाए। अब देखिए, नोट्स बनाना एक नॉट सिंपल प्रोसेस, इसमें आपको कष्ट होता है बहुत। आप हर चीज के नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स, तो आपको थोड़ा पेन होता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। सही बात। तो नोट्स बनाए मैंने, उससे मेरे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट रहा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो मेरी प्रैक्टिस, मैंने काफी प्रैक्टिस की, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने काफी मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व की, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व की, इसी पर इंटरव्यू में भी कई मॉक इंटरव्यू दिए। तो जो प्रैक्टिस किया गया, रिवीजन हुआ, नोट्स बनाए गए, यूपीएससी की डिमांड को समझ के जो आगे स्ट्रेटजी बनाई गई, ये कहीं ना कहीं मेरे को अपने सक्सेस के लिए हेल्प करती है। और मैं भी लोगों को सजेस्ट करूंगा ये, कि इस तरह के टूल्स पे ज्यादा रेफर करें, रादर देन आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको हाँ, बिल्कुल अपने पास यानी जमाने करने के लिए। ओवरलोड से बचे, आपका ये कहना है कैंडिडेट्स को काफी फोकस रूप से स्टडी जी करें और ओवरलोड से बचें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जी क्योंकि आजकल इंटरनेट में जैसे हम देखते हैं कि मटेरियल काफी बढ़ गया है, तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है जी। कि वो कम पढ़ें काफी। और चिराग, जैसे एक एडवाइस, मतलब एक एक एडवाइस जो आप देना चाहें प्रीलिम्स को लेके, एक मेंस को लेके और एक इंटरव्यू को लेके, जो बेस्ट एडवाइस आपको लगती है इन तीनों स्टेप्स को लेके, जी क्या आपको लगता है कि बेस्ट है, मतलब एक बेस्ट बेस्ट एडवाइस जो आप दे सकते हैं इन तीनों स्टेप्स के लिए? देखिए, तीनों के लिए प्रैक्टिस अपनी अपनी, सबकी एक एग्जाम की डिमांड है। प्रीलिम्स की अलग डिमांड है, मेंस की अलग डिमांड है। जैसे मेंस के लिए बोले तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेंस प्रिपरेशन। हम्म। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, आप पढ़े जा रहे हो, आप प्रैक्टिस करके नहीं दिख रहे हैं, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है, इसमें एफर्ट लगता है आपका, तो वो इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एलिमिनेशन और लॉजिकल टेक्निक को डेवलप करना। देखिए, हम्म। मैंने 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स दिया और तीनों बार क्वालिफाई किया, पर मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने 50 या 55 क्वेश्चन से ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट में किए हूँ। उसके अलावा जो मैंने 95 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया, अगले 40 क्वेश्चन, वो मैंने कहीं ना कहीं एलिमिनेशन करके, इंट्यूशन बेस पे, लॉजिक लगा के, रीजनिंग से मैंने वो एलिमिनेट करके ही सॉल्व किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं। आप पीडीएफ के पेपर देखते हो, यूपीएससी के, एनालाइज करते हो कि किस तरह हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह आंसर तक रीच कर सकते हैं, कैसे एक ऑप्शन को हटा के फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से। और मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और इंटरव्यू के इंटरव्यू के लिए लिए? आप, हाँ, इंटरव्यू जी के जी, लिए। इंटरव्यू के लिए वैसे तो मेरा काफी अच्छे मार्क्स नहीं आए इंटरव्यू में, पर जो मुझे लगता है इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, रादर देन रीडिंग लॉट्स ऑफ मटेरियल। आपको हम्म। वहां पे कॉन्फिडेंस शो करना है कि यस, मतलब यू आर एन ऑफिसर, यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, एंड यू कैन कम्युनिकेट व्हाट यू नो। मतलब व्हाट यू हम्म। डोंट नो, दे आर नॉट लुकिंग फॉर व्हाट यू डोंट नो, दे आर लुकिंग फॉर व्हाट यू नो, एंड कैन यू स्पीक दैट नॉलेज हम्म। विद कॉन्फिडेंस। सो ये डिलीवरी मेरे लिए डिलीवरी अच्छी है कि नहीं, आपकी जो आता है उसे आप डिलीवर कर जी पा रहे हैं कि नहीं? तो चिराग, जी एक जी जी क्वेश्चन, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस में जैसे एग्जाम डिले हो जा रहा है, ठीक है, तो जी। कैंडिडेट्स काफी हताश हो जा रहे हैं। पिछले साल भी एग्जाम डिले हो गया था, इस साल भी एग्जाम काफी डिले हो गया है। तो उन कैंडिडेट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये जो फ्री टाइम मिल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे मतलब कि वेस्ट ना करें, तो किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे? इस फ्री टाइम में उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अभी कोरोना टाइम तो चला गया, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए था, जो कोरोना का एडवांटेज मिल रहा था। मेरा तो ये कहना है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको यूपीएससी में इतना टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम, और आपको इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं आपकी प्रिपरेशन में, जो भी आपकी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको इम्प्रूव करने पे आपको टाइम देना चाहिए। आप जैसे कि एग्जाम्पल, किसी किसी को इथिक्स में प्रॉब्लम आती है, किसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, किसी की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी की ऐसे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो इन सब जो खामियां हैं जो आप एनालाइज करेंगे उसमें, उसको आप इंप्रूव करने में अपना टाइम दें, क्योंकि ये टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है। और इसको तो अगर आप अगर पॉजिटिव प्रोडक्टिवली यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। चिराग, जैसे एक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेके होता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स काफी कम जी होते हैं, साइंस वाले ही दे पाते हैं। तो आईएफओएस जी कैंडिडेट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी, जो मतलब जिसका लिमिटेड, क्योंकि गाइडेंस काफी कम रहता है उसको लेके? जी, मैंने भी अपने 2 अटेम्प्ट में फॉरेस्ट के लिए एग्जाम दिया था, मेंस का एग्जाम दिया था और इंटरव्यू दिया था। मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया 2 अटेम्प्ट में, पर मेंस मैंने दिया था। तो हम्म। मेरी मेन एडवाइस ये है कि जो सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो तो अपनी सिविल्स की प्रिपरेशन पे पहले फोकस करें, क्योंकि आपकी सिविल प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो आपकी फॉरेस्ट की आधी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि उसमें आपको एक जीएस का पेपर आएगा, वो आपको
हेल्प करेगा। प्रीलिम्स का पेपर जो फॉरेस्ट का और सिविल्स का सेम होता है, तो वो उधर हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो आप ऑप्शन लेंगे सब्जेक्ट, उनकी तैयारी देखिए, जो फॉरेस्ट के एग्जाम में लोग बैठते हैं, 600-700 लोग जो बैठते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एज वेल। सो वो आपके लिए और सेम लेवल पे होंगे। तो आप जो जो बैक सिविल्स के मेंस के एग्जाम के बाद बचा हुआ टाइम है, उसको आप प्रोडक्टिवली अगर यूज करेंगे अपने ऑप्शनल्स पे, तो आप इस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने जिनका कोई संबंध नहीं था उनके ऑप्शनल के, सिविल्स के ऑप्शनल थे और फॉरेस्ट के ऑप्शनल थे, फिर भी उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि उन्होंने राइट स्ट्रेटजी के साथ उन 2 मंथ को जो बीच में मिलते हैं सिविल्स के मेंस के और फॉरेस्ट के मेंस के बीच के, उसको सही से यूटिलाइज किया। तो अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, सोर्सेज को लिमिटेड रख के आप उनको पढ़ाई करें, तो हम क्लियर कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो काफी सारे कैंडिडेट्स को जिज्ञासा होती है कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग होती है आपका? जैसे 12 से 13 किलो वजन कम भी हो गया है, तो मतलब क्या रहता है, थोड़ा आप बेसिक कैंडिडेट्स को बता सकते हैं एकेडमी ट्रेनिंग लाइफ को लेके? जी पुलिस की ट्रेनिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मतलब वैल्यूएबल ट्रेनिंग रहती है, मोस्ट शॉर्ट ट्रेनिंग है इन इंडिया, बिकॉज इसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन 5 बजे से स्टार्ट होता है और इवनिंग 7 o'clock तक चलता है। तो इस 14 आवर की पर डे ट्रेनिंग में हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। देखिए, इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग। इंडोर ट्रेनिंग में जो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, वो हम सीखते हैं। और जो आउटडोर ट्रेनिंग में उनमें फिजिकल ट्रेनिंग, बैटल्स, ऑब्स्टिकल्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, देन ड्राइविंग, स्विमिंग, परेड, ये सब बहुत सारे और एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, वो सब हम सीखते हैं। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारी चीजों को, डाइवर्सिफाई चीजों को मिला के हमारी ट्रेनिंग बनाई गई है। तो काफी अच्छी एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रेनिंग में मेरा। ठीक है, थैंक यू चिराग फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस इंटरव्यू ऑल्सो। इस साल भी इनका इंटरव्यू है, ये वापस सेलेक्ट हो गए। So we hope Chirag Jain becomes an IAS and we get another interview with Chirag Jain for IAS Chirag Jain rather than IPS Chirag Jain. So a very good luck to Chirag Jain and thank you guys. So जैसे चिराग जैन ने कहा, काफी फोकस स्टडी करना है हम सभी को, और मतलब कि हर छोटे छोटे सफलता पे हमें खुश होना है, चाहे प्रीलिम्स क्लियर हो चाहे मेंस क्लियर हो। तो थैंक यू चिराग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।